So hello guys, let's start our topic further. And today we are gonna read about acceleration. ठीक है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी. तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. तो एक्सेलरेशन की पहले नोटेशन की भाई स्मॉल ए या फिर कई बार अल्फा से डिफाइन इसको डिनोट कर देते हैं. ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है पहली चीज़ तो हम ये समझेंगे. तो सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन टाइम. टाइम भी इस तरह से कर सकते हैं भाई, t2 माइनस t1. अब यहाँ पे t2 और t1 का क्या मतलब है? t1 टाइम तब है जब वेलोसिटी u थी और t2 टाइम तब है जब वेलोसिटी v हो गया. ठीक है, तो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं और इसको फिर लास्ट में कैसे लिख सकते हैं? v बाई यू अपॉन टी. ठीक है, t2 माइनस t1 कुछ t आ गया, इस तरह से मान के चलते हैं. ओके, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही काम आने वाली है. ठीक है, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम आगे क्या बनाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे. ओके, तो समझ पा रहे हैं? तो ये हमारी क्या हो गया? एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया. ठीक, अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पहले ये देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप पहले लेक्चर्स में जाके इसको दोबारा से देख सकते हैं कि भाई हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? स्केलर. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर होती है ना. उसके साथ साथ इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होता है तो वो अलग अलग हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा जो वेलोसिटी और स्पीड होती है, जैसा डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंसेस है वैसे ही इसके अंदर लिख सकते हैं. ठीक है, और इनकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड दोनों की. राइट. ठीक है, फिर नेक्स्ट, व्हाट अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. अब ये चीज़ आप मुझे बताइए, ये चीज़ कब होगी? ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. ठीक है, हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अदरवाइज मैं बता देता. What does the path of an object looks like when it is in a uniform motion? अब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो कैसा होगा? तो साफ सी बात है, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ लगेगा. ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है. ठीक है, ओके. ठीक, नाउ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए एरोस्पेस spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light. अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है टाइम. ठीक है, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप सबसे पहले क्या करें? सारी की सारी चीज़ें पढ़ लें. ठीक है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, उसके बाद जो जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ लिख लें. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया है तो 5 मिनट्स बता रहा है, तो 5 मिनट्स मतलब 300 सेकेंड. राइट. ठीक है, फिर स्पीड दे रखी है किसकी? लाइट की, जो कि है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. इसलिए हमने इसको सेकेंड में चेंज कर लिया. okay? अब हमें बताए कि भाई जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट. ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है सॉरी, डिस्टेंस हमें पूछ रखा है, टाइम हमें दे रखा है और स्पीड दे रखी है. तो हम सिंपल मैथमेटिक्स से क्या निकाल सकते हैं? अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं. बस क्या करना है? ये इधर चला जाएगा. ठीक है, मीटर में आएगा तो उसे किलोमीटर में हम चेंज कर लेंगे. ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ओके, आगे करते हैं. आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल. मैं आप सभी को एक सलाह और देना चाहूँगा कि भाई आप
कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल्स ना छोड़ें, फिजिक्स में तो बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। बाकी सब में मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पर फिजिक्स में क्योंकि न्यूमेरिकल होते हैं तो वही क्वेश्चन आपको दे देते हैं कई बार, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। The odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. Okay, so total trip कितने किलोमीटर की होगी? 400 की, राइट, 400 किलोमीटर हो गया। And trip took what? 8 hours. Calculate the average speed. तो एवरेज स्पीड ही लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें मतलब ट्रिप के बीच में उसने क्या स्पीड चेंज की नहीं की उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? सिर्फ टोटल डिस्टेंस लेंगे, राइट, और टोटल टाइम लेंगे, जो कि क्या आएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास एक चीज़ और है कि हम क्या करते हैं कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप के काम आएगी कि अगर मान लो कि किलोमीटर पर आवर है और उसे मीटर पर सेकंड में पूछा है तो कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो हमें 50 किलोमीटर पर आवर को ही चेंज करना है, तो 50 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 50 गुना 1000 मीटर, ठीक। और पर आवर यानी कि नीचे आवर आएगा, और एक आवर कितना होता है? 3600 सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ें कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो 5 10 और यहाँ पे 80, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हमें बस क्या करना है, जो भी वैल्यू होगी एक्स, उसको हम क्या कर देंगे? एक्स को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उल्टा कि मान लो कि हमें क्या करना है, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें उल्टा करना है तो हम क्या करेंगे कि मीटर पर सेकंड दे रखा है और किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो किसको? एक्स से। तो अब की बार एक्स क्या है? मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. ओके, तो 90 मीटर का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या किया उसने? जाके वापस आई, है ना। तो 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि उसने कैसे किया? वो गई और इसी के ऊपर वापस आ गई, ठीक है, इस तरह से। पहले गई फिर वापस आ गई, फिर क्या बोलता है? बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, 180 मीटर। और फिर टाइम कितना लिया उसने? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, जैसे यहाँ पे। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने बताया कि वो उसी पॉइंट से आके जाके उसी पॉइंट पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाई कुछ भी करेंगे एक्स, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object of any interval is zero. अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है कि भाई वॉल जर्नी के दौरान मान लो ए पॉइंट पे मैंने क्या किया? स्पीड चेक की, और फिर बी पॉइंट पे चेक की, ठीक है। तो ए पे कितनी है? 30, और बी पे भी कितनी है? 30, है ना। तो इसमें क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा इस ड्यूरेशन में, ए टू बी में?
वहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो हमें क्या पता है कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। और टाइम मैं मान लेता हूँ कि भाई इसने कितना लिया, 5 मिनट ले लिया, ठीक है, तो मान के चलते हैं। तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल भी 30 है, फाइनल भी 30 है, तो कितना आ गया 0, तो 0, यानी एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा 0। तो यही चीज़ इसने रिटर्न में बता रखी है, ये हम मैथमेटिकली ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक ये जो हमारी मतलब एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें हम इसके काइंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दो टाइप का हो सकता है। तो एक तो होता है इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, राइट। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, है ना। और अगर तुम्हारी स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, डी एक्सेलरेशन, ओके। और एक्सेलरेशन की बात क्या होती है, एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज़ होती है, हमेशा क्या होती है, अगर डिक्रीजिंग होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और अगर इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। बस इसके अलावा हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, पहले तो हम वो देखते हैं। तो क्या होता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, एंड टाइम, ठीक है। तो एज हमने जैसे यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी, वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी कि भाई जो चेंज इन स्पीड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है, और टाइम भी क्या होना चाहिए, इक्वल। जब sorry, जब दोनों इक्वल होंगे तब तो क्या होगा, इक्वल इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है 30, ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है कि भाई 5 मिनट, ठीक है। हर 5 मिनट में उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर प्रति घंटा या 30 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, ठीक है, हर 5 मिनट में, ठीक है। तो कैसा होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। ओके, तो इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ओके। या फिर आप इस चीज़ को, पर यहाँ पे तो मतलब वही होगा ना, कौन जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से स्पीड भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, यानी पहले 30 होगी, फिर 60 होगी, फिर 90 होगी, इस तरह से ग्राफ दिखेगा, राइट। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रुका हुआ है, यानी कि जो इनिशियल स्पीड होगी वो क्या रहेगी, 0, है ना, ठीक है। फिर इसने क्या बोल रहा है कि भाई राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल, ठीक है, अपनी साइकिल को पैडल करता है, और पैडल करके वो क्या कर लेता है, attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds, ठीक है, find the, and then he applies brake such that the velocity of the bicycle come down to 4 meter per second in next 5 seconds. So calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. तो फर्स्ट केस बनेगा कौन सा वाला, जिसमें कि उसने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और 6 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 6 माइनस 0 अपॉन 30, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर का मतलब वैल्यू क्यों आई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हमें पता है कि भी जो सेम वैल्यूज होती हैं वही आपस में घट सकती है, जुड़ सकती है, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है इसको, कि अगर मान लो कि मैं ए में से
यू बना सॉरी वी में से ए घटाऊंगा, यानी एक्सेलरेशन घटाऊंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी मतलब मे भी ये कोई फॉर्मूला हो, पर क्या होगा कि भाई ये चीज़ बनेगी नहीं। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिजिक्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक, उसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमेशा क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब कि ऊपर सेम क्वांटिटी होंगी, अगर पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस करना है तो मल्टीप्लिकेशन की केस अलग है। ठीक है, वो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, हम देखेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। यानी कि ऊपर क्या है हमारे पास, ये भी एक तरह से स्पीड है, ये भी एक तरह से स्पीड है, तो इनकी जो इनको घटाने पे भी क्या आएगी, स्पीड ही आएगी, है ना। तो स्पीड आएगी तो कैसी आएगी, मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो ये सेकंड जब ऊपर चला जाए तो क्या बन जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, 11th क्लास में भी। ओके, अब हम आगे देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या होने वाला है कि भी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड 6 है और फाइनल स्पीड क्या है, 4। पर इस केस में उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई की। ओके, अब ब्रेक अप्लाई किए तो 5 सेकंड में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। राइट, हमने अभी बात की है डी एक्सेलरेट करेगा, और ये किसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.4 मीटर पर सेकंड। राइट, द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन द फर्स्ट केस इज दिस एंड द सेकंड केस इज दिस। इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी क्या, जी नहीं है क्या हो। ओके, चलिए अभी एक दो इसके जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, फिर हम अगले पेज पे चलेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? ठीक है, आप सभी आई थिंक बता सकते हैं कब होगा, और इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं। ठीक, देन सेकंड क्वेश्चन, a bus decreases speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे सेकंड दिया है और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, याद है, सिंपल सी चीज़ है, 80 को हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसी तरह 60 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, ये हमारी क्या थी, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या थी, फाइनल। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज किया ना उसने। तो जैसे ही हम इसको डिक्रीज करेंगे, और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन बताना है, तो क्या होगा, 60 माइनस 80 होगा। राइट, और 5/18 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो कितना आ गया, 20 माइनस का, है ना, 60 - 80 इसलिए -20 बच गया, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -20/18, और इसको हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, पहले तो 2 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 1.22 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस तो है ही साथ में। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इसलिए लिखा नहीं, तो माइनस। राइट, अब आप फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। अब स्टार्टिंग है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है, ओके, एंड अटेन ए स्पीड ऑफ दिस, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ओके, तो 0 से सॉरी मतलब इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया कि भी हाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, पर हम क्या करते हैं, कम फाइनल एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो फाइनल स्पीड ये है और टाइम ये है, इनिशियल 0 है, तो सिंपल इट्स जस्ट ए केक वॉक। तो आप क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, इसको सेकंड्स में बदल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, स्टार्ट किया है। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्या है, चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई, अभी हम जो भी चीज़ें कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, हम लिख के कर रहे थे। ठीक है,
अभी हम उस चीज़ को कैसे करेंगे, ग्राफिकली करेंगे, राइट। अब ग्राफिकली समझिए कि रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहली चीज़ तो इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है, वाई। तो पहली चीज़ कन्वीनियंट एंड सिंपल टू यूज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि भाई, मतलब जैसे साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, साइन बोर्ड बोले तो कि भाई जैसे सामने क्या है, जाना मना है, ठीक है, नो एंट्री का बोर्ड होता है, राइट। ठीक है कि भी व्हीकल नॉट अलाउड, ऐसे निशान लगा था, इस निशान से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे व्हीकल नहीं जाना, ठीक है। तो कन्वीनियंट एंड सिंपल टू यूज, चाहे आदमी अनपढ़ हो चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, और मतलब ये चीज़ें वो आसानी से बता सकता है। यहाँ पे ये चीज़ होती है, और कई जगह पे लिखा होता है पार्किंग के लिए नो पार्किंग, ठीक है, कि भाई पार्किंग नहीं है। तो सिंपल एक वर्ड से पता चल गया, मतलब एक अल्फ़ाबेट से और एक मार्क से, ठीक है। और कई बार एरोस की बात कर लें कि भी एरोस से बता देते हैं कि भी यहाँ पे जाना वहाँ पे जाना, ओके। तो पहली बात तो क्या है, सिंपल। दूसरी चीज़ क्या है, वैरायटी, कि भाई यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नो पार्किंग है तो इसका मतलब ये है कि तुम बाइक पार्क कर दो, ठीक है, या फिर ट्रक पार्क कर दो। नो पार्किंग मतलब नो पार्किंग, सारी चीज़ें कोई भी पार्क नहीं करना, ठीक है। पर यहाँ पे वैरायटी जो हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी चीज़ें अलग, ठीक। और यहाँ पे हम मोस्टली क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ भी लाइन ग्राफ इन द सेंस के बीच में क्या होगा, तुम्हें लाइन दिखेगी, ठीक। अब देखते हैं कि भाई हम इस ग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं। हम इस ग्राफ का यूज़ करेंगे, मतलब दो टाइप के ग्राफ्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहला करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। पहली चीज़ तो कि भी डिस्क्राइब, मतलब क्यों करेंगे हम, कि टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ। In this case, line graph shows dependence of one physical quantity, such as distance or velocity, on another quantity, such as time. क्योंकि जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, टू डायमेंशनल होगा। पेज पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेन है तो टू डायमेंशन का ही होगा, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो ये वाला हम मतलब मैथ्स में पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। तो एब्सिसा के ऊपर हम एक क्वांटिटी देते हैं, और वो क्वांटिटी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डिनेट, ठीक है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको बोलेंगे एब्सिसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, या फिर क्या रखेंगे, या फिर हम रखते हैं वेलोसिटी। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस हैं। सिग्निफिकेंस बोले तो महत्व, यानी कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या पता चलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या पता चलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, जो हमारा एब्सिसा होगा उसके ऊपर टाइम होगा, और जो ऑर्डिनेट होगा उसके ऊपर डिस्टेंस होगा। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, पर उससे होगा क्या कि भी तुम्हारा जो ग्राफ है जो ऐसे है वो इस तरफ दिखने लगेगा, बस इतना फर्क होगा, ठीक है। इसका ये जो एंगल इसके साथ बनना था वो इसके साथ बन जाएगा, यानी कि ग्राफ ऐसा दिखेगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और क्योंकि ये थोड़ा लंबा था तो ये ऊपर लंबा था, ऊपर तक हो जाएगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना कि भाई तुमने कहाँ पे ले लिया। पर हाँ, इस तरह से रखोगे जैसे इसमें दिया है तो तुम्हें ज़्यादा सर नहीं खपाना पड़ेगा, इतनी सी मतलब प्लस पॉइंट है, ठीक। अब इसका काम क्या है। अब जैसे कि इसमें इसी ग्राफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी है, सभी के पास है, ड्रॉ करने में टाइम भी बच जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड की बात आती है कि भाई हम एक तो डिफाइन करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड को, और एक हम दिखा दें कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इससे हम देख के बता सकते हैं कि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है कैसे, कि हम क्या करते हैं कि भाई जीरो पे क्या है, डिस्टेंस भी क्या है, जीरो, फिर 2 मिनट में, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो अलग चीज़ है, ये ग्राफ
फिर हम बात करते हैं कि भाई मतलब जब यहाँ पे ये आता है 20 पे, ठीक है, तो 20 पे ये कहाँ पे पहुँचता है, 10 11 12, नहीं ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो मेन चीज़ आप ये समझिए कि जब लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है, तो क्या होगा आपका जो सॉरी जो आपका मोशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। और मोशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या है, तुम्हारी स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी, राइट, ठीक है। तो ये है असली कहानी। तो वेलोसिटी विल बी s2 माइनस एस वन अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसने s1 लिया, s2 लिया, ओके। और इसके दिखा के इसने क्या बताया कि भाई मतलब ये हमारी वेलोसिटी रहेगी। अब वेलोसिटी इसलिए क्योंकि हमने जैसे बताया कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगे, इसलिए यहाँ पे इसने सीधा वेलोसिटी ले लिया, या फिर स्पीड भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब चलिए दूसरी जगह पे देखते हैं। अब जैसे यहाँ की बात करते हैं कि पहले जीरो था, फिर स्पीड भी मतलब डिस्टेंस भी जीरो, फिर 2 सेकंड जब हुई तब एक, फिर 4 सेकंड हुई तब चार, फिर 6 हुआ तो 3। अब यहाँ पे चेक कीजिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 का। इनके बीच भी 2 का, 2 का, 2 का, 2, 2। पर इनका गैप कितना है, 1। यहाँ पे गैप कितना है, 3। यहाँ पे गैप कितना है, 5। और यहाँ पे कितना है, 7, है ना। और यहाँ पे कितना है, 8, ठीक है। 16 और 8 25, अरे नहीं 16, 16 और 9, यस, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसा है, अलग अलग, राइट। अब डिस्टेंस अलग है इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्पीड है वो भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ, है ना। यहाँ पे क्या है, स्पीड सेम, कहीं पे भी आप चेक करोगे स्पीड सेम आएगी। कैसे आएगी, मान लीजिए कि यहाँ की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना है, 20, और ये 20 पे कितना है, 20। वही हम यहाँ पे 40 की बात करते हैं, तो 40 पे कितना है, यहाँ आ जाता है, एक सेकंड, नहीं यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करना है, ठीक है। सो 0 से 20 आप काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 10 तो ये हो गया, 1 2 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पर आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे क्या होगा, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना रहेगा, 0, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड्स अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, मतलब जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। पर अगर आपकी वेलोसिटी वेरिंग है, वेलोसिटी वेरिंग का मतलब क्या है, वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है, राइट। यानी कि चेंज है वेलोसिटीज में। अब वेलोसिटीज में चेंज है इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारा जो मोशन हो कैसा एक्सेलरेटेड, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है, स्पीड बढ़ रही हो सकता है स्पीड घट रही हो, है ना। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगले पेजेस पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, ठीक है, तो इसने ये वाला ग्राफ बना रखा है उसके लिए, तो पीछे हमने मतलब डेटा देखा था कि 0 पे 0 है, 2 पे 1 है, फिर 5 पे 4, 4 पे 4 है, देन दिस टाइप।
तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, कहने का ये मतलब, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो मोशन है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड है, यानी एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। अब कितना होगा वो हम काउंट कर सकते हैं, पर इससे नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, हम काउंट उसको काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात आती है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन दिस। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इसमें भी यही चीज बताएगा कि भाई यहाँ पे क्या है, हमारा जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और स्पीड भी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नॉन जीरो नहीं होगा। अब एक चीज और करते हैं, अब हमारे पास आता है दूसरा ग्राफ, जिसका नाम क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब एक चीज और देखते हैं, एक चीज इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंस, यानी उसमें हम एक चीज और भी नोटिस कर सकते हैं, फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप से, ठीक है। स्लोप क्या होता है कि भाई ये जो एंगल इसके साथ बनाता है उसका टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, ठीक है। या फिर उसको हम क्या लेके चल सकते हैं, टेंजेंट थीटा क्या होता है, आपको मतलब अभी तो नहीं पता होगा, 10th क्लास में आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो बेस क्या होगा आपका ये, और परपेंडिकुलर क्या होगा ये, यानी कि ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। तो ये आपको क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है, ठीक है। तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा, यानी कि मान लो कि एक तो ये ग्राफ है, ठीक है, और एक ये ग्राफ, और ये क्या है, टी है, और ये क्या है, डिस्टेंस। तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका एंगल ज़्यादा होगा, सिंपल, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ओके। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अब जैसे यहाँ पे मतलब सिग्निफिकेंस की जब बात आती है ना, तो यही होता है कि हम सिग्निफिकेंस में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम दो चीज़ें बता सकते हैं, पहली चीज़ तो क्या कि भी नेचर ऑफ द मोशन, एंड सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, कि भाई इसका स्लोप लेकर, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चीज़ें थोड़ी चेंज है, ठीक है। उसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट उसमें वीडियो में बात करते हैं, ठीक है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।